बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, ये साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतह किया, सिंध को फतह किया। सरकारी खजाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के लिए। किससे नया मंदिर बनाओ? मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपये दे रहा है, सरकारी खजाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, बाबर, अपने बेटे को बुला करके नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके भी मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ गलत नज़र उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मंदिर का मतलब ये होता था 100 एकड़ ज़मीन की मालिक जगह, मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगज़ेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगज़ेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और पांचवें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा तो मंदिर बना करके दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपका आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता था। इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामे मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा है। और आप जाइए देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर कब का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। उसमें अजमेर की जामे मस्जिद का नक्शा है। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप जो कब्र बनाते हैं तो मुर्दे का सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, और पैर उसका किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। जब आप कप्तान पुल में जाएंगे देखने के लिए मरघट्टी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे 80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है, क्यों? किबले रुख में बन रही है, इसलिए पश्चिम है।
और गैर मुस्लिमों का 80% मंदिर किबले की तरफ है। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान तवाफ़ करता है, जब 7 बार तवाफ़ करता है तब तवाफ़ मुकम्मल होता है, और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मूड़ा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे उसका नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूड़ा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका ख़त्म हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ है। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है पूरब की तरफ, बिल्कुल 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं, सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाज़ार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं, कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या मसला हुआ भाई? मसला ये है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे ख़तरा होगा। गलत है, ख़तरा होगा अपने गुनाह की वजह से, ख़तरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है, रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए, ऐसा चौधरी जो फूटी कौड़ी गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है, वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वज़ीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ।
तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक दोहे पर पैगाम आपका ख़त्म हो रहा। आप भी सोचेंगे ये ख़त्म करते करते हम लोगों का जनाजा ही उठा दें। बस आखिरी अमीर खुसरू की पहली है, अमीर खुसरू का दोहा है, उस पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये मुझे पेश करने का मकसद ये था कि मुसलमान जिस तरह उर्दू को पसंद करते हैं उसी तरह हिंदी को भी पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जा रहे थे 4 लड़की कुआं से पानी निकालना। अमीर खुसरू को प्यास लगी तो कहने लगे कि बेटी पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, अब शायर आदमी है, शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजा जाता है कि वो ढोल ही पचक जाता है, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मैंने पहला सवाल किया कि पूरी दुनिया में ज़बान कितनी है? 3064 ज़बानें बोली जाती हैं। अल्लाह की कुदरत है कि ज़बान पूरी दुनिया में 3064 ज़बान बोली जाती है। और ये ज़मीन जिस पर दुनिया आबाद है इसकी कितनी तादाद है? 13 करोड़ मुरब्बा मील ज़मीन है। इसके बाद दुनिया ख़त्म है, दुनिया है ही नहीं। ये पूरी कायनात, पूरा सरमाया 3 करोड़ मुरब्बा मील ज़मीन पर ख़त्म हो जाता है। आखिरत से छोटी दुनिया तो हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। तीसरी मिसाल, तीसरा सवाल था आपसे कि दुनिया में मुल्क कितने हैं, मखलूक कितनी हैं? 1000 मखलूक दुनिया में है, दरिया में 600 और दरिया से बाहर 400। और मुल्क अखबार फैसल ने लिखा 232 मुल्क दुनिया में है। और तीसरा सवाल था कि दुनिया की तादाद कितनी होगी? आदम से लेकर के क़यामत तक जो लोग अल्लाह के दरबार में सब बांध करके जमा होंगे, 120 सफ़ में पूरी दुनिया के लोग ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया के लोग जो आदम से लेकर के क़यामत तक आएंगे 120 सफ़ में ख़त्म हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि उम्मत किनकी बड़ी होगी? हमारे नबी की बड़ी होगी। 80 सफ़ों में हमारे नबी की उम्मत होगी। 3 एहसान को हमेशा याद रखिएगा। तकिया पर जब आपका सर आए कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, अगर वो बंदर बना देता तो आप क्या बिगाड़ लेते? अल्लाह ने आपको इस्लाम की दौलत दी, मुसलमान बनाया।
आपका कोई एहसान अल्लाह पर नहीं था, अल्लाह ने फ्री में आपको इस्लाम अता किया, मुसलमान बनाया। तीसरा एहसान कि आखिरी नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह को हर हाल में याद रखेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आपका कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, हर सवाल पर आप हाथ उठाते जा रहे, दिमाग को टटोल रहा हूँ। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवां के अंदर, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। तारीफ उस खुदा की सूरज से हमने पाई, गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। तारीफ उस खुदा की। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सन्नाटे में मजमा है, तारीख़ रकम करने जा रहा है। दस्तार बंदी में हुफ़्फ़ाज़ की बरकत है और उलमाए किराम की करामत है और आप लोगों की मोहब्बत है, इस जलसे को जवान कर दिया है। अल्लाह हम सब को हौसले से जवान फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिस्मिल्लाह, खाता खुल रहा है, पैगाम को अमल के कान से सुनेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम आ रहा है, इमाम का कितना बड़ा रुतबा होता है कि इमाम के वास्ते से हमारी नमाज अल्लाह तक पहुंचती है। उस इमाम की नाकदरी का हाल ये है कि मस्जिद तो है, इमाम नहीं है। मस्जिद तो है लेकिन तनख्वाह उधार है, डॉक्टर को फीस नगद है लेकिन तनख्वाह उधार है। इमाम तो है लेकिन उसको इमाम का मकाम नहीं मिलता, गुलाम से बदतर है, रिक्शा वाला भी उस पर हुकूमत करता है। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह का एहसान कितना बड़ा कि हमारे रसूल के सदक़े में हमें कुरान मिला, इस्लाम मिला। लेकिन आपको सुन कर के हैरत होगी, सुपर पावर मुल्क है तुर्की, उस तुर्की की मस्जिद का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। नबी का उम्मती नबी का कितना बड़ा तमाशा कर रहा है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तुर्की की मस्जिद का मिंबर है, उस पर दाढ़ी रखी हुई होती है, उस पर पगड़ी रखी हुई होती है, उस पर जुब्बा रखा हुआ होता है, कोट पतलून में आने वाला इमाम, और बिल्कुल सफाचट फुटबॉल का मैदान है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो उस पगड़ी को लगाता है, जुब्बा पहनता है, वो मसनूई दाढ़ी जो मिंबरे रसूल पर रखी हुई होती है उसको लगा करके नमाज पढ़ाता है। नबी का उम्मती नबी का तमाशा किया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में इसका तमाशा कर दिया। तीसरी बात को याद रखिए, खुदा ने हमें पैदा किया, वो हमें पाल रहा है, हर सांस खुदा का एहसान है। उस खुदा के साथ हमारा सलूक देखिए। रमज़ान का महीना, मुसलमान के बच्चे तरबूज खा रहे, पूछा गया कि भाई तुम तरबूज क्यों खाते हो? कहा मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मदरसे से मुझे कोई वास्ता नहीं, मैं जनवरी फरवरी तो जानता हूँ, रमज़ान नहीं जानता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, मस्जिद में दादा आए नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे पर खड़ा है। इमाम साहब जब नमाज पढ़ा करके निकले तो देखा कि दादा तो अंदर है लेकिन पोता बाहर है। पूछा कि भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहा मैं स्कूल में हूँ, मदरसे से मुझे कोई वास्ता नहीं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है, मैं किसके लिए नमाज पढ़ूँ। तीसरी बात आप याद रखिए, कुरान का कितना बड़ा एहसान कि कुरान ही के सदक़े में हमें खुदा मिला, कुरान ही के सदक़े में हमें रसूल मिले, कुरान ही के सदक़े में हमें आखिरत मिली। लेकिन कुरान के साथ हमारा सलूक क्या है? महीनों गुजर जाता है, साल गुजर जाता है, अखबार रोज़ पढ़ेंगे, मोबाइल रोज़ देखेंगे, और जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, साल हा साल खोलने की फुर्सत नहीं है। कुरान को छोड़ने के नतीजे में हम ज़िल्लत की पस्ती में चले गए।
कुरान को पकड़ने के नतीजे में लोग इज्जत की चोटी पर पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे का कितना एहसान है हमारे ऊपर। 4 एहसान। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता इस्लाम की हिफाजत नहीं होती। अगर ये मदरसा नहीं होता हम इंसान नहीं, इंसान से भी बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो निकाह की दौलत हमें नसीब नहीं होती। अगर ये मदरसा नहीं होता हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप मेरे बयान को सुन लें। आप पूछेंगे तुमने पढ़ाई कहाँ किया, मैं कहूँगा मदरसे में। आप कहेंगे कितना पैसा तुम्हारे बाप ने खर्च किया, मैं कहूँगा कुछ भी नहीं, कौम का पैसा था, मदरसे का एहसान था, फ्री में तालीम हासिल करके मैं आपको बयान सुना रहा हूँ। मदरसे के 4 एहसान। और मदरसे पर सितम देखिए, मिल्लत का क्या सितम है कि 4 बच्चे 100 में मदरसा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे की तालीम हासिल कर रहे हैं। उलमा की कुर्बानी देखिए, 1857 में 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 52,000 उलमा को फांसी दी गई। आज आलिमों के साथ सितम क्या है कि अगर वो खानकाह में हैं तो क्या कहते हैं कि दुनिया से कोई इनको मतलब ही नहीं। अगर वो मदरसे में हैं तो कहते हैं कि ये तो तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, दीन का काम कहाँ से हो रहा। अगर वो सियासत में हैं तो रात दिन चाय के होटल में आलिमों की गीबत करते हैं, आलिमों को ताना मारते हैं, आलिमों पर इल्ज़ाम रखते हैं। याद रखिए, अगर आप मदरसे के पीछे पड़ गए, मदरसे के आलिमों के पीछे पड़ गए, मदरसे की तालीम के पीछे पड़ गए तो आपको क्या नुकसान होगा, आपके ख़ानदान से अल्लाह इल्म को निकाल देगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मुर्दे पर कुरान पढ़ेगा, अपना बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, सवाल पूछा गया, पंडित जी, दयानंद जी, उन्होंने सवाल किया बतौर मजाक, जब हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है तो ठंडी होती है, जब मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती है। कितना प्यारा जवाब दिया। दुआ कीजिए अल्लाह हजरत नानोतवी की कब्र को नूर से भर दे। कहा कि जब हिंदुस्तान की हवा मदीने जाती है तो उसको खुशी होती है कि नबी से मुलाकात होगी, नबी के रोज़े की ज़ियारत होगी, खुदा के घर का तवाफ़ होगा। इस खुशी में उसकी आंख भी ठंडी हो जाती है, दिल भी खुश हो जाता, मुकम्मल सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती। लेकिन जब वही हवा मदीना से निकल करके हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती। क्यों? नबी के शहर से जुदा हो रही है, अल्लाह के घर से जुदा हो रही है, उसको गम होता है, गम पर गम होता है, इसलिए गर्म हो जाती है। इस्लाम के उस मरकज से हुई तक़दीस आया आज़ादी की, उस बाम हरम से गूंजी है तकबीर अज़ान आज़ादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब्बर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। चंदा का वादा करेंगे और चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह, यहाँ डिस ब्रेक आप मार करके आपने दिल खुश कर दिया कि आप दिमाग से मुकम्मल तैयार हो चुके। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत अबू बकर से कहा गया, मक्के में अगर रहना चाहते हो तो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर से कहा गया है, अगर मक्के में रहना चाहते हो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर का जवाब सुनिए, मैं मक्के को छोड़ सकता हूँ,
अपना वतन छोड़ सकता हूँ, कुरान नहीं छोड़ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह इस बच्चे को इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। मदरसे के लिए इन्होंने चंदा दिया है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। मुसलमान लड़का ईसाई लड़की पर आशिक हो गया। माँ बाप ने कहा कि इस शर्त पर तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हें कुरान को छोड़ना पड़ेगा। कुरान को उसने जैसे ही छोड़ा, ख़ानदान छूट गया, ईमान से हाथ धो बैठा। कुरान को छोड़ा, सब कुछ से महरूम हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, हज़रत उस्मान खड़े हुए, सारे लोगों के कान खड़े हुए। हज़रत उस्मान क्यों खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए उस्मान क्यों खड़े हुए? कहा या रसूल अल्लाह, अपनी 3 चीज़ें बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। कहा उस्मान बताओ। सुभान अल्लाह। कहा मुझे पहली चीज़ ये पसंद है, मैं भूखे को खाना खिलाता हूँ। कहा सुभान अल्लाह। नंगे को कपड़ा पहनाता हूँ। कहा सुभान अल्लाह। कहा कुरान की तिलावत करता हूँ, मेरा दिल मुअत्तर हो जाता है, कुरान की तिलावत मुझे पसंद है। कहा सुभान अल्लाह। अब जानते हैं उस्मान कुरान को पकड़ने की वजह से कितने बड़े मालदार हुए? आपको सुन करके हैरत होगी। 35,000 दिरहम में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, उस्मान ही था। 4,000 दीनार में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, हज़रत उस्मान ही थे। दूसरी रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान ने अपने घर में बुलाया और कदम को गिन रहे, जाने में अलग और वापिस होने में अलग। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान मेरे चलते हुए मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह, आप नबी हो, आपकी इज्जत में हर कदम के बदले उस्मान एक एक गुलाम आज़ाद करना चाहता है। जंग के लिए हज़रत उस्मान ने कितनी दौलत दी? 300 ऊँट दिया। अल्लाह के रसूल की गोद में 100 अशरफी दे करके हज़रत उस्मान के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह उस्मान ने मुझे खुश कर दिया, तू भी उससे खुश हो जा। आप समझते हैं कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान होगा, गरीब होगा, कहाँ से कमाएगा? मैं आपसे गारंटी लेकर के जाता हूँ, आप सिर्फ कुरान की मोहब्बत में अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाइए, अल्लाह उस्मान का नमूना पैदा फरमाएगा। तो 3 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान मास्टर है, बच्चा 2 साल से मदरसे में, स्कूल में नहीं आ रहा। बाप को बुलाया, तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा है। कहा मेरा बच्चा भी मदरसा में पढ़ रहा है, 15 पारे हिफ्ज़ हुए हैं, 15 पारे बाकी हैं, 2 साल और पढ़ेगा, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद मदरसे में आ जाएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है? कलेजा मुँह को आ जाएगा। 2 साल तुम्हारे बच्चे के बर्बाद हो गए, 15 पारे हिफ्ज़ के चक्कर में, कुरान को मुकम्मल करने के चक्कर में रहोगे, 4 साल बर्बाद हो जाए। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपके ख़ानदान में कोई बच्चा अगर खड़ा हो जाए कुरान पढ़ने के लिए, आपको ताना नहीं मारना है, बहुत भारी नुकसान उठाना होगा। आप हौसला दीजिए, हाँ शाबाश बेटे, हाफिज़ कुरान बन जाओ, माँ बाप को सर का ताज मिलेगा। ताना नहीं मारना है। कुरान पढ़ कर के क्या होगा? आप जैसे ही ताना मारेंगे कुरान की शफाअत से भी महरूम हो जाएंगे, हाफिज़ कुरान की भी शफाअत से महरूम हो जाएंगे। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान और मास्टर कैसे बनाना चाहते हैं, मैं रास्ता बता रहा हूँ। आप लोग अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे, इनको कहाँ से मौका मिलेगा? अभी आपने देखा होगा नेट इम्तिहान पास किया 1800 बच्चे ने, उसमें जो टॉपर लिस्ट में जो बच्चा आया वो हाफिज़ कुरान था। ये राज आपको बता रहा हूँ क्यों। हाफिज़ कुरान होकर के नेट के इम्तिहान में टॉपर लिस्ट में आया, ये राज आपको बता रहा हूँ। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए, 5 साल, उसके बाद स्कूल से उसको निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर वो हाफिज़ कुरान हो जाएगा।
उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाया करता हो। अब उसको मदरसा से निकाल करके स्कूल में दाखिल कर दीजिए, सारे बच्चे को वो पीछे कर देगा, कोई बच्चा उसको पीछे नहीं कर सकता। जिसने कुरान को याद कर लिया उसके बाद उसके लिए कोई किताब मुश्किल नहीं है। आप खुशनसीब बाप होंगे, आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा, मास्टर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, प्रोफेसर भी होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे। हाथ उठाइए। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा। बाल बच्चा कहाँ से होगा इरादा कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। जलसा में शौहर भी आया, जलसा सुनने के लिए, दस्तारबंदी का जलसा था। बीवी भी आई जलसा सुनने के लिए, पिंडाल में बैठ गई। दस्तारबंदी जब हुई बच्चों की, सर पे दस्तार जब आई तो बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। असल में ये बूढ़ा मैक है, जवान से इसका मुकाबला हो गया है। ये कहाँ तक साथ देगा? जिस तरह भी साथ दे रहा गनीमत है। अब आई बीवी जलसा देखने के लिए, शौहर आया जलसा देखने के लिए, तो देखा कि दस्तारबंदी हुई, तो बीवी ने जाकर के कहा कि मियाँ एक बात सुनो, तुम हाफिज़ बन जाओ। कहा कि मेरे बाप से भी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो हिफ्ज़ किया नहीं, अभी कहाँ से होगा। कहा नहीं तुमको करना होगा। अब बीवी की जिद अब मियाँ को पूरी करनी है। कहा नहीं ये मेरे बाप से भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीख सकता। कहा कि हाँ तुमसे बिल्कुल आसान है, हाफिज़ बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हाफिज़ बनोगे। तो बीवी ने कहा कि देखो तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने कहा क्या इनाम दोगी? कहा कि अगर तुम हाफिज़ बन जाओगे तुमको दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज़ कुरान हो गए। फज़ले फिर क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम, दुनिया भर के मज़हब में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत अच्छा दूसरा पैगाम निकल गया, आपने दिल खोल करके हौसला दिया। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम आ रहा, तेज़ी के साथ आ रहा, ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप लोग मोहब्बत में सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आधा सो करके आधा जाग करके सुनेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ध्यान से रखिएगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने देखा होगा इश्तिहार में जहेज़, नशा, इसके हवाले से 2 पैगाम निकल चुके, 2 पैगाम बाकी रह गए। आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 70 साल का बूढ़ा आता है यूपी से, 70 साल का बूढ़ा अरब से आता है, हैदराबाद बिहार। 16 साल की लड़की से शादी करके चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि ये कितना बेशरम बाप है, 16 साल की बेटी को 70 साल के बूढ़े से निकाह कर दिया। कोई भी बाप जान करके बूझ करके अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। ये समाज है, बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के, बगैर सामान के निकाह करता नहीं है। तिजारत निकाह को बना देने की वजह से बाप के लिए बेटी बोझ बन गई। उसी बोझ को हल्का करने के लिए 70 साल के बूढ़े के साथ बाप ने अपनी बेटी का गला घोट दिया।
दूसरी बात को याद रखिए, आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता था, ये आप सुनते थे। और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, आपने ये सुना होगा। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। अब मैं इसकी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दुआ कीजिए खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम के लिए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, बेटी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुने घर में बकरी सवासी, बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है, आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहाँ बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, बरतानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज़्यादा है। अगर ये औरत ख़त्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहाँ से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है, 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, आने दो, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो, बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से, माँ से ज़्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत ख़राब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा, बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे, नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला ख़राब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ, हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा, शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते हैं। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज़्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको तरक्की ज़्यादा है।
इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको, हम लोग चिल्ला करके रह जाते हैं, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं? आबादी मसला नहीं है, मसला क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? का बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज अदा कर रहा हूँ, अभी तक अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटखा में जवान हमारा कितना पैसा थूकता है। 12 अरब रुपया सिंध के जवानों ने गुटखा में थूक दिया। दारू में कितना पैसा बहाया? 400 बिलियन डॉलर हमारे जवानों ने दारू में बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालने में, सिगरेट पीने में उड़ा दिया। हम अपने चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। ध्यान से सुनिएगा एक मिसाल। लड़का शादी से पहले लड़की को फ़ोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहाँ दे देगा? कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेज़ी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूँ आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हज़रत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील ज़मीन को फतह किया। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है, उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है। वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते।